आइए आज हम आपको लेके चलते हैं हर्ष पर्वत पर। तो चलिए मेरे साथ मंदिर के उस प्रांगण में जहाँ पे बहुत सी प्राचीन कलाएं, प्राचीन मूर्तियाँ विराजमान हैं। सामने जो आप देख रहे हैं नंदी महाराज, जिनके बारे में बताया जाता है कि अगर उनके कान में कुछ बोला जाए तो वो मन्नत आपकी पूरी हो जाती है। न्यूज़ 24 शेखावाटी से मैं हूं सूरज और आज हम आप पहुंचे हैं हर्ष पर्वत पे। जी हाँ दोस्तों, ये वही हर्ष पर्वत है जिसके बारे में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जीण माता जी के भाई हर्ष ने यहाँ पर्वत पे आके तपस्या की थी और उस तपस्या के पश्चात यहाँ पे उनके बहुत भव्य मंदिर भी है। औरंगजेब के द्वारा यहाँ पे तोड़ी गई कुछ मूर्तियाँ भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही हम आपको दिखाएंगे वो कुछ ऐसी मूर्तियाँ, प्राचीन मूर्तियाँ जिनके बारे में बहुत सी मान्यताएं हैं। जैसे कि एक अर्धनारीश्वर की मूर्ति है जिसमें आपको गणेश जी का रूप, भगवान श्री शिव का रूप और साथ ही माँ पार्वती का रूप दिखाई देता है। और एक ऐसी नंदी जिनके कान में अगर आप कुछ बात बोलते हैं तो वो आपकी मान्यता भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जी दोस्तों, यहाँ का जो नज़ारा है वो किसी मिनी मनाली से कम नहीं है। यहाँ पे पर्वत, हवाएं, बादल, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। पर्यटन के हिसाब से यहाँ की जो चीज़ें हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से हैं। तो आगे हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें और देखें, हम मिलाएंगे आपको यहाँ के पुजारी जी से और जानेंगे इस मंदिर की पूरी प्राचीन बातों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी मेरे साथ हैं हर्ष पर्वत से पुजारी जी, हर्ष मंदिर के पुजारी जी। इनसे हम जानेंगे मंदिर की प्राचीनता के बारे में, इनकी मान्यताओं के बारे में कि कितना क्या है वो सब हमें अब पुजारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी 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 पुजारी जी, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, सुनील पुजारी। सुनील पुजारी जी। पुजारी जी, आप मुझे इस मंदिर की कुछ प्राचीन जो मान्यताएं हैं उनके बारे में और औरंगजेब के द्वारा जो यहाँ पे आक्रमण किया गया था उसके बारे में कुछ आप हमें बताएं। यहाँ सबसे पुराना मंदिर है जो ये पंचमुखी महादेव का मंदिर है, जो 1150 साल पुराना मंदिर है। जी सर। तो यहाँ पहले ओरिजिनल मंदिर था पंचमुखी महादेव का और उसके पास में मंदिर थे, 84 मंदिर थे। तो 84 मंदिर थे और उस 84 मंदिरों में जैसे मतलब 20 मंदिर नीचे हो गए, 20 मंदिर उसके ऊपर, 15 मंदिर ऐसे मंदिर थे। तो 84 मंदिरों के ऊपर एक गुम्बज था, गुम्बज के अंदर एक दीपक जलता था स्वामन तेल का। जी। तो उसी का प्रकाश यहाँ से दिल्ली दिखाई दिया था। और हर्ष भगवान जिन माता के भाई थे जिन्होंने यहाँ की पूजा आराधना करी, फिर इनका आशीर्वाद मिला उनको पूजा आराधना होने के बाद में कि कलयुग के अंदर आप भैरव जी के नाम से पूजित होगे। तो वो हर्ष भैरवनाथ जी बावड़ी के अंदर विराजमान हो गए थे। जी। और यहाँ से इसका प्रकाश दिल्ली दिखाई दिया। तब उसी समय औरंगजेब का राज था, तो औरंगजेब ने सोचा वो शिकार खेलने के लिए निकला तो यहाँ का ये प्रकाश दिखाई दिया। तब सैनिकों से पूछा भाई ये प्रकाश है कि या कोई डायमंड वगैरह है। तब सैनिकों ने बताया कि हिंदुओं के देव हर्षनाथ भैरव बाबा का मंदिर है, वहाँ अखंड जोत जलती है, स्वामन तेल का दीपक है, ये उसी का प्रकाश है। तब उसने सोचा कि चलो मेरे राज्य के अंदर इसको भी देखते हैं क्या चीज़ है। तो वो यहाँ आया इस पहाड़ी के ऊपर। तो पहाड़ी पे आया तो ये पैदल का रास्ता है, पैदल आने का रास्ता था। पहले बाई रोड वगैरह कुछ भी नहीं थी यहाँ, वो हज़ारों साल पुराना रास्ता है। तो पैदल वाला रास्ता भगवान ने अपनी शक्ति से उसको बंद कर दिया था। और उसके बाद में 3 महीने तक वो इस पहाड़ के चक्कर काटता रहा, उसको रास्ता नहीं दिखाई दिया। उसके बाद में एक बूढ़ी मायत मिली उनको, तो उसने बोला कि भाई आप पहाड़ी चारों तरफ रोजाना चक्कर काटते हो, क्या विचार आप लोगों का। तब उसने बताया कि मैं ऐसे राजा हूँ, मेरे को हर्ष मंदिर जाना है ऊपर पहाड़ी के ऊपर। तब उसने उसको बताया कि आप एक काम करो, गाय का वध करो, उसके जो खून है उसके छांटे देते जाओ तब ताकि आपको रास्ता मिल जाएगा। उस समय भगवान की जो शक्ति है वो आपके ऊपर काम नहीं करेगी और आपका काम हो जाएगा। तो वो नीचे हर्ष गाँव है, वहाँ पैदल चढ़ते हैं, वहाँ गाय का वध किया और उसके बाद में उसको रास्ता मिल गया। उसी समय हर्षनाथ भैरव जी तो यहाँ बावड़ी के अंदर थे, उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया, पानी के अंदर थे। और ये शिव मंदिर था, इसके ऊपर उसने आक्रमण कर दिया था। आक्रमण करने के बाद में यहाँ से उनको पता था कि भाई यहाँ जिन माता का मंदिर पास में है, तो यहाँ से वो जिन माता के पास में जाने की सोची। तब जिन माता ने वहाँ से भंवरे छोड़ दिए थे। जी।
तो बहुरे छोड़ने के बाद में उसकी सेना थी वो घायल हो गई थी, औरंगजेब घायल हो गया था। उसके बाद में उसने जिन माता से माफ़ी मांगी थी कि माता आज बाद में मैं हिंदुओं के मध्य नहीं तोड़ूंगा, मेरी तरफ से बहन भाई हर्षनाथ जिन माता के दोनों के जो भी अखंड दीपक के पैसे लगते हैं वो मैं हर सालाना मैं खुद दूंगा। पहले तो वो हर महीने की मैंने खुद का राज रहा, तब तो खुद मैंने हर महीने मैंने देता था। उसके बाद में केंद्र सरकार द्वारा हर साल की साल दोनों जगह पैसे स्वामल तेल के आज भी मिलते आ रहे हैं हम लोगों को। जी सर, जैसे मैं पुजारी जी आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि सच्चाई के बारे में, क्योंकि जैसे पिछले वीडियो में हमने काजल शिखर माता मंदिर में हमने जैसे पुजारी जी से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे जो जोत जल रही थी वो उसके स्वप्न में आई थी। तो और अभी आपने हमें जैसे बताया कि यहाँ पे जो अखंड जोत जो गुम्मद के ऊपर जल रही थी वो औरंगजेब को दिल्ली में दिखाई दी। तो ये उन दोनों में से सच्चाई कौन सी है? देखो सच्चाई तो ओरिजिनल घटना तो यहीं की है, क्योंकि प्राचीन जो देखे ना हम लोग भी देखते हैं और भी यहाँ आते हैं लोग बाग सभी देखते हैं, तो ये हजारों साल पुराना मंदिर है जी। और हकीकत तो ये स्वामन तेल का दीपक भी यहाँ है। हाँ कि मानते हैं कि औरंगजेब को माई का खूब चमत्कार है कि माई की जो जोत है वो उसको सपने में दिखाई दी, पर जो ओरिजिनल घटना है जो शिकार खेलने के लिए बाहर निकला तब उसको ये प्रकाश दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि मेरे राज्य के अंदर मतलब हिंदुओं के देवता इतने बड़े थोड़े कि चलो इसको देखते हैं, इसको तोड़ेंगे मंदिर को। तो वो इसीलिए वो यहाँ आया था इस मंदिर को तोड़ने के लिए। फिर आक्रमण करने के बाद में जो हमारे सीकर शहर को शिव सिंह जी राजा जी ने बसाया था ना, उसी समय एक शिव मंदिर नया ऊपर बना दिया था जी। और जो नंदी की प्रतिमा है ना, तो नंदी का भी बाबा का आशीर्वाद है भोलेनाथ का कि नंदी के कान में जो भी विष वगैरह बोलने से बोल के जाते हैं तो उनकी पूरी होती है और 100% पूरी होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पुजारी जी हर्षनाथ से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सी प्राचीन मूर्तियां जिसको औरंगजेब के द्वारा खंडित कर दिया गया था, जैसे कि आप इस कला को देख पा रहे हैं मेरे साथ, ये मंदिर का शिवलिंग और ये मंदिर का वो हिस्सा जहां से हम पूरे इस मिनी मनाली का दृश्य महसूस कर सकते हैं और यहाँ की कला के बारे में जान सकते हैं। अगर वाकई में अगर आप यहाँ पे आते हैं तब आप आने के बाद में इस चीज़ को महसूस करेंगे कि वाकई में आज से हज़ारों वर्ष पूर्व भी हमारी संस्कृति, हमारे आर्टिस्ट, हमारे कलाकार हमारी कला को किस स्तर तक लेके जाते थे। ऐसे ही ये बादल पहाड़ों से टकराते हुए इस हरियाली को और भी सौंदर्य की तरफ ले जाते हैं। साथ ही सुनने में आया है कुछ रियल एस्टेट कंपनी यहाँ पर अपने 400-500 फार्म हाउस का प्रोजेक्ट भी डालने के प्रयास में है, जो बहुत जल्द हमें मिलेंगे। और यहाँ की कला के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि देख सकते हैं आप फिर से एक बार कि बहुत ही बारीकियों से जो कार्य किया गया है उसके बारे में। ये है गणेश जी की वो मूर्ति जिसे अर्धनारीश्वर कहा जाता है, जिसमें माँ पार्वती, स्वयं गणेश और शिव का भी रूप दिखाई देता है। ये नज़ारे किसी भी मिनी मनाली या कश्मीर से कम नहीं है, जहाँ पे सौंदर्य, पहाड़, हरियाली और बादलों का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। तो अगर ऐसे नज़ारे देखने हम यहाँ नहीं आए तो कहीं नहीं आए। राजस्थान की इस सौंदर्य को दर्शाता ये पहाड़, ये मंदिर अपने आप में एक प्रकृति का बहुत ही बेहतरीन उपहार है राजस्थान के सीकर जिले में। तो हम आपसे यही कहेंगे, न्यूज़ 24 शेखावाटी के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम और भी कुछ रोचक जानकारियाँ आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।